हमारे घरों में लगा एसी आखिर काम कैसे करता है? ये मशीन तपती गर्मी में भी आपके रूम को बर्फ जैसा ठंडा कैसे कर देती है? चलो 3D में समझते हैं। तो सबसे पहले एसी के सेटअप को देखते हैं। इसमें मेनली 2 यूनिट्स होते हैं, एक जो घर के बाहर लगा होता है आउटडोर यूनिट और दूसरा जो आपके रूम के अंदर लगा होता है इंडोर यूनिट। अब देखते हैं कि एसी ऑन होते ही ये प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है। तो इसका पूरी साइकिल शुरू होती है आपके रूम से। इंडोर यूनिट में एक लंबा गोल घूमने वाला पंखा होता है जिसे ब्लोअर फैन कहते हैं। ये फैन आपके रूम की गर्म हवा जोर से खींचता है और ठीक आगे लगी वी शेप वाली इवेपोरेटर कॉइल की जालियों में धकेलता है। इस कॉइल के अंदर बर्फ जैसा ठंडा लिक्विड बह रहा होता है जो हवा की गर्मी को स्पंज की तरह सोख लेता है। हवा की गर्मी सोखने के बाद अंदर का लिक्विड उबलकर गैस बन जाता है। अब ये गर्म गैस पाइप से होते हुए सीधा बाहर वाले यूनिट में जाती है, इस ब्लैक सिलेंडर यानी कंप्रेसर के अंदर। ये इस सिस्टम का दिल है। इसके अंदर मेटल स्पाइरल्स इस गैस को फंसाकर एक बहुत टाइट स्पेस में दबाते हैं, यानी स्क्वीज करते हैं। पर दबाने से क्या होगा? इमेजिन करो आप एक टेनिस बॉल को तेजी से आती हुई दीवार पर मारते हो, बॉल और तेज बाउंस होगी ना। कंप्रेसर की मूविंग मेटल वॉल्स गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड ऐसे ही बढ़ा देती है जिससे गैस आग जैसी उबलती हुई गर्म हो जाती है। अब ये उबलती हुई गैस बाहर वाली कंडेंसर कॉइल में आती है। क्योंकि ये गैस अब दोपहर की धूप से भी ज्यादा गर्म है तो इसकी गर्मी नेचुरली इन पाइप से निकलकर बाहर हवा में उड़ने लगती है। ऊपर लगा पंखा इस गर्मी को और तेजी से बाहर फेंकने में मदद करता है। गर्मी निकलते ही ये गैस वापस सिकुड़कर एक हाई प्रेशर लिक्विड में बदल जाती है। ये लिक्विड वापस आपके इंडोर यूनिट में आता है और एक छोटे से पीतल के एक्सपेंशन वाल्व से गुजरता है। इसमें एक माइक्रोस्कोपिक छेद यानी पिन होल होता है। जब लिक्विड इस टाइट छेद से निकलकर आगे अचानक बड़ी खुली जगह में फैलता है तो इसका प्रेशर एकदम 0 हो जाता है। असल में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मैग्नेट्स की तरह आपस में चिपके रहना चाहते हैं। जब उन्हें अचानक फैलना पड़ता है तो उन्हें एनर्जी चाहिए होती है और ये एनर्जी वो अपनी ही गर्मी को सैक्रिफाइस करके लेते हैं। अपनी हीट सैक्रिफाइस करते ही ये लिक्विड 1 सेकंड में बर्फ जैसा ठंडा मिस्ट बन जाता है और बस अब ये बर्फ जैसा ठंडा लिक्विड वापस उसी इवेपोरेटर कॉइल में जाएगा जहां से साइकिल शुरू हुई थी और ये लूप बिना रुके ऐसे ही स्टार्ट टू फिनिश चलता रहेगा जब तक आपका रूम मस्त चिल ना हो जाए। पर एसी से पानी कहां से टपकता है? अब ध्यान से समझो। इमेजिन करो जब आप फ्रिज से ठंडी पानी की बोतल बाहर रखते हो तो हवा की नमी उससे टकराकर बोतल के बाहर पानी की बूंदें बना देती है। बिल्कुल वैसे ही जब रूम की गर्म और नम हवा इन फ्रीजिंग ठंडी पाइप से टकराती है तो हवा की नमी पानी बनकर पाइप्स पर टपकने लगती है। यही पानी एक पाइप से बाहर निकल जाता है जिससे रूम की चिपचिपाहट बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही और भी गजब की बातें जानने के लिए फॉलो करें या सब्सक्राइब करना ना भूलें।